आनंद दुबे जी, सीधे आपके पास आते हुए, मैं झुकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश, ये बातें क्यों कही जा रही हैं? ईडी तो अपनी कार्रवाई कर रही है ना। अगर घोटाला हुआ है और उसके तार संजय राउत तक पहुंच रहे हैं तो जांच हो जाने दीजिए। पहले ही हीरो अपने आप को बताने और दिखाने की कोशिश कि सब कुछ जाए तो जाए लेकिन नेतागिरी नहीं जाए। क्या बताना चाह रही है शिवसेना? देखिए, ऐसा है कि किसी भी जांच से हम गुजरने को तैयार हैं, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है। 2019 से जब से महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी है, तब से फ्रंट पे विपक्ष का एक ही चेहरा केंद्र के सामने है, वो है संजय राउत। बीजेपी को लगता है कि संजय राउत को कैसे सबक सिखाया जाए, संजय राउत का घमंड कैसे तोड़ा जाए, इनकी बोलती कैसे बंद की जाए। 2.5 साल से मौका तलाश रहे हैं और आज 3 समन्स हुआ है चित्रा जी, 3 समन्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। एक समन्स में वो जाकर फिजिकली अप्रोच भी हुए हैं। 2 समन्स के लिए उन्होंने अपने लिखित वकील के थ्रू मैसेज भेजा कि पार्लियामेंट चल रहा है, मैं एक सांसद हूं, बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे वहां प्रश्न और हल होते हैं, तो मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं 7 अगस्त तक आपके पास आ जाऊंगा। एक सांसद कह रहे हैं, कोई अपराधी नहीं है संजय राउत, कोई देश छोड़ के रातों रात भागने का इरादा नहीं था। लेकिन जिस आनंद फानन में उनके ऊपर आज सुबह 7 बजे ईडी की कार्रवाई में महाराष्ट्र कैसे बदनाम हुआ? संजय राउत जी एक मराठा है, एक महाराष्ट्रियन है। हमारा जो महाराष्ट्र है वीरों का शहर है, वीरों का चल दिया मराठा और यहाँ पर नहीं कार्रवाई पर भी नहीं, सुनिए तो चित्रा जी, ऐसा है कि देखिए, जात की बात यहाँ धर्म की बात नहीं होगी, लेकिन इतना तो होगा कि जब किसी मराठी व्यक्ति पर अन्याय होगा तो हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी हैं, तब फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं हार मानूंगा नहीं, क्योंकि मैंने कोई घोटाला नहीं किया है। जफर इस्लाम साहब क्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं? उनकी आवाज पहुंच रही है हम तक? सैयद जफर इस्लाम की आपको आवाज मिल रही है? मेरा सीधा सा सवाल ये कहना है, झुकूंगा नहीं का सीधा सा मतलब ये है कि दरअसल आप कितना भी डराने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन मैं पाक साफ होकर निकलूंगा। और विरोधियों को अपना राजनीतिक दुश्मन इतना भी ना माने बीजेपी कि बार बार पीछे ईडी ही लगा दे। देखिए चित्रा जी, सबसे पहली बात कि ये ईडी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, अपना काम कर रही है, इस पे ठेकरा फोड़ने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार पे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये बार बार महाराष्ट्रियन कहने जा रहे हैं। अरे भाई, महाराष्ट्र बहुत बड़ा प्रदेश है, उसमें शिवसेना जो है सिर्फ 50-60 सीटें जीत के आई थी, बाकी पार्टियां भी जीती थी और बाकी पार्टियों में भी महाराष्ट्रियन ही है। आपके काले करतूत, काले धन जमा किए, अवैध तरीके से पैसे बनाने के बारे में ईडी कार्रवाई कर रही है। और जिस तरह से वो बाहर निकल के हाथ फैला के ऐसा मानो दिखा रहे हैं जैसे देश के लिए कोई बड़ी जीत हासिल करके आए हैं, कोई बड़ा तमगा मिलने वाला है। आप नवाब मलिक को देखिए, मुस्कुराते हंसते निकल रहे हैं। आप दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन है और मुस्कुराते हंसते निकल रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन वहां शरद पवार जी की तरफ से था भी और वहां सपोर्ट भी उद्धव ठाकरे जी की तरफ से था। और यहाँ पर देखिए जरा सा संजय राउत जी को, अरे करप्शन किया है आपने, गरीबों का माल लूटा है, आपके अकाउंट में अवैध तरीके से पैसे आए हैं, परवीन रावत के अकाउंट में पैसे आए हैं, इसकी जवाबदेही देनी चाहिए। आपको ईडी बुला रही है, आपको 5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए टाइम है, इधर उधर आपको जाके बात करने का टाइम है, आपको कहीं और जाके अलीबाग में जाके बड़ा बड़ा भाषण देने को टाइम है, लेकिन आपको ईडी बुला रही है, उसके पास जाने का टाइम नहीं है। ईडी अपना काम कर रही है, उसके पास दस्तावेज है, एविडेंस है, एक एविडेंस से दूसरी एविडेंस मिलती है। आज जितने इन्वेस्टिगेशन के बाद एविडेंस मिला है, उसके बेसिस पे इनको हिरासत में लिया गया है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जितने भी इस तरह के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे और महाराष्ट्रियन कार्ड खेलने की कोशिश करे, महाराष्ट्र की जनता समझ रही है कि इनसे छुटकारा मिला है। 2.5 साल में इन्होंने लूट खसोट का काम किया है। जिस तरह से देखिए सिर्फ करप्शन है, आज उस करप्शन की छटाई सफाई हो रही है और वहां पर आज जनता जो तराई कह रही थी, अब राहत की सांस ले रही है कि कैसी सरकार आई है। विरोधी दल आरोप लगाते हैं कि जो इस तरफ यानी कि आपकी तरफ है वो तो आपको पाक साफ नजर आता है, जो इस तरफ है उसके पीछे जांच एजेंसी आप लोग लगा देते हैं। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास आनंद दुबे जी, लेकिन उसके पहले ठीक है मैं आ रही हूँ आपके पास। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय, ईडी दफ्तर के ठीक बाहर उनकी मौजूदगी है। पंकज, सीधे आपके पास आते हुए, पूछताछ क्या शुरू हो चुकी है ईडी दफ्तर के भीतर संजय राउत से? तुम्हारा प्रश्न पट नहीं चल रहा, तुम्हारा कुछ प्लान है क्या? तो तुम आने को जमे में पंकज, चलिए पंकज के पास हम चलेंगे, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आनंद दुबे जी आप जवाब दे दीजिए, जफर इस्लाम जी ने जो आरोप लगाए हैं आप लोगों के ऊपर। बहुत सही आरोप लगाए हैं जफर जी।
ये छटपटाहट है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं, अलीबाग में जाके भाषण क्यों दे रहे हैं, हमारे विरोध में क्यों बोल रहे हैं, जो सरकार की नीति अच्छी नहीं है उसके खिलाफ क्यों हो रहे हैं, महाविकास आघाड़ी के कर्ता धर्ता क्यों बने हुए हैं। ये छटपटाहट डालो उनको अंदर ईडी में, परेशान करो, उनको जेल भेज दो, एक दुश्मन कम हो जाएगा। ये कभी हुआ नहीं यार। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा, हम लोग साथ में रहे, 28-25 वर्ष साथ में रहे जफर भाई, लेकिन इतनी कड़वाहट तो नहीं थी। आज आप केंद्र में सत्ता में हैं, राज्य में सत्ता में हैं, पूरे अहंकार में एकदम चूर हैं और आपको लगता है कि विरोधियों को जेल में डाल दें। आप बार बार जिक्र कर रहे हैं नवाब मलिक, अनिल देशमुख, अरे भाई ठीक है वो जेल में है, वो न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन कोर्ट फैसला कर देगा वो या तो उनको सजा हो जाएगी या वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन संजय राउत साहब के केस से इसका कोई लेना देना नहीं। वो विशुद्ध रूप से एक नेता हैं, वो एक पत्रकार हैं। जांच तो हो जाने दीजिए, पहले ही क्लीन चिट देने पर आमादे हैं आप लोग। जांच होने के पहले ही क्लीन चिट दे देंगे तो जांच आगे कैसे बढ़ेगी। आप ये कह रहे हैं कि दरअसल ठीक है, आपकी बात में समझ गए। जफर साहब आप इस पर जवाब दे दीजिए, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। जफर इस्लाम साहब ये बात तो सही है ना, मतलब एक तरफ महाराष्ट्र की सरकार जाती है शिवसेना की उद्धव ठाकरे वाली, उसके बाद तमाम विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई में भी ताबड़तोड़ एक्शन आप लोगों का दिखाई देता है, तो विरोधी तो पलट कर पूछेंगे ही ना आप लोगों से सवाल। देखिए विरोधी के पास कोर्ट है, ये एजेंसी काम कर रही है, कोई भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। और कभी भी एजेंसी, चित्रा जी, कभी भी कोई एजेंसी बिना दस्तावेज, बिना एविडेंस, बिना लीड्स के नहीं करती है। ये जिस तरह की बातें कह रहे हैं, ये लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। उसके पास बहुत दस्तावेज है ईडी के पास, और उसकी बेसिस पे ही गई होगी ईडी। इसलिए कि ईडी कभी भी, कोई भी एजेंसी कभी किसी आम नागरिक के पास नहीं जाती है। लेकिन क्या इनके पास गई? क्या नहीं गई। अब इसके बारे में इस तरह से जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि एजेंसी के पास जाना चाहिए था। हम नहीं दुश्मन समझते हैं, आप समझते होंगे मुझे दुश्मन, आप हमारी पार्टी को दुश्मन समझते होंगे। आप में अहंकार, आप कह रहे हैं कि घमंड उनका तोड़ना चाहते हैं, हमें उनके घमंड को नहीं तोड़ना है। हमें तो करप्शन दूर करप्शन नहीं होना चाहिए, इस पे हमारी लड़ाई है, देश की लड़ाई है, देश की जनता के लिए लड़ाई है कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट होनी चाहिए। हम उस दिशा में चल रहे हैं। एजेंसी अपना काम कर रही है, हमने जो काम करना वो कम कर रहे हैं, लेकिन जनता हमारे साथ खड़ी है। और ये बार बार महाराष्ट्र के बारे में कह रहे हैं, महाराष्ट्र में हमने 107 सीटें लाई थी और महाराष्ट्र हमारे दिल में बसता है। इनके दिल में बसता है कि नहीं? इनके दिल में तो पैसा बसता है।